क्या कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के अलावा मैं कह रहा हूं कि वहां पर 19 सीटों पर हमें इतने संगीन आरोप लगे जिसपे हम चाहते हैं कि वहां उसकी जांच हो। आज एआई टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी चीज सोचना शुरू करिए, आपको उसी की एडवर्टाइजिंग आनी शुरू हो जाएगी। आज आप आपके फोन से लोग, आपने एक जामतारा फिल्म देखी होगी, आप देखिए उसमें कैसे लोग आपके पैसे निकाल लेते हैं इस मोबाइल के माध्यम से। तो ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं। और आप इलेक्शन कमीशन जो सवाल कर रहा है पॉलिटिकल पार्टियों से, मैं आज आपके मंच के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहता हूं। जब इलेक्शन कमीशन पर दबाव था तो इलेक्शन कमीशन ने मशीन दिखाने के लिए क्यों पॉलिटिकल पार्टी के इंजीनियर्स को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि मशीन को चेक करने दिया? सारे लोगों को बुलाया इलेक्शन कमीशन में, आम आदमी पार्टी भी गई, सारे लोग गए, सारे लोगों ने चैलेंज किया, वो वहां बैठे। और मैं तो कह रहा हूं वो बात गई, अब आप फिर से चले जाइए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें जो भी प्रॉब्लम है, 20 प्रॉब्लम आई है, 20 लोगों ने कंप्लेन की है, और जो 20 लोगों ने कंप्लेन की है बोले मैं वन बाई वन उनके जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन जनता को गुमराह मत करिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। अगर जनता को शक सुबह आ रहा है, ये राजनीतिक जनता को नहीं, पार्टी को आ रहा है। अरे सर, 39% हमारे लोगों को भी वोट मिली है, बाकी विपक्ष को भी। राइट, बीजेपी हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट में बहुत ही कम मामूली अंतर था, फिर भी कांग्रेस की वहां सरकार बनी। ये बात भी आपको बतानी चाहिए कि कहीं पे वोट परसेंटेज, वोट कम ज्यादा में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन सीट का जो निर्धारण होता है वो परसेंटेज ऑफ वोट से नहीं है उतना। जी दूसरी चीज है, माफ करिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, खुद पप्पू पेजर बने बैठे हुए हैं। अगर कम से कम अपने अंदर सुधार कर लें, और उसके बाद लोग, वो ऐसे स्टूडेंट हैं कि एग्जाम में पढ़ेंगे नहीं, और जब एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो कहेंगे प्रिंसिपल खराब है, बड़ा गलत कॉपी चेक हुआ, हमें नंबर नहीं मिला, हमें लिखने का समय नहीं मिला। तो कम से कम उस पप्पू पेजर को चेंज करिए, आगे बढ़िए। देखिए, आप जिनको पप्पू कह रहे हैं, उन्होंने देश के उन्होंने अरे पूरा देश समझ रहा है ना कि आपने करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर उनकी एजेंसीज लगाकर उनकी छवि को खराब करने का, धूमिल करने का काम किया। लेकिन उस व्यक्ति ने इस देश के सबसे कमजोर तबके की आवाज उठाने का काम किया, भारत जोड़ो यात्रा पे शुरू किया है, और उसी का नतीजा है जो आप 400 पार का जुमला लगा रहे थे, आज आपको 240 सीटें के लगभग पे रुक गए हो आके। और आने वाले समय में देखना आप इससे भी नीचे जाने वाले हो। ठीक, ये जो बात आप कहते हैं हरनाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये नीचे जा, मैं आ गया जी, ये हो सकता है, ये आप कहें कि आप इसे नीचे चले जाएंगे, लेकिन जनता को ये तो मत कहें कि इलेक्शन कमीशन और जो बैलेट पेपर है उसी से चुनाव होना चाहिए। हम जब टेक्नोलॉजी पे ऊपर पहुंचेंगे तो हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये सवाल है, बड़ा सवाल। नीचे ईवीएम का होना चाहिए चुनाव, लेकिन सन 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी ईवीएम पे सवाल उठाया था। देखिए मैं बताऊं, 2010 और 2000, मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक बात बताता हूं, ठीक है? आपने कहा ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, मैं भी उसी के पक्ष में हूं। आपने कहा कि आडवाणी जी ने ये कहा था कि 2010 में कि इसमें चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब अगर इस पे ही पूरा मुद्दा रखना है कि 2010 से 2024 के बीच में, पूरी बात समझ लूंगा मैं आपकी, 2024 के बीच में कोई बात ही नहीं हुई इस देश के अंदर, या इस पे